फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि पेमेंट एंट्री पेमेंट वाउचर में कैसे की जाती है। अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना नहीं आता या कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और रिसिप्ट वाउचर भी क्या होता है और उसमें कौन सी एंट्रीज़ की जाती हैं, कैसे की जाती हैं एंट्रीज़, वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है। आपको वो तीनों ही वीडियो प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी टैली वाले, तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है अमाउंट पेड टू विशाल इन कैश ऑफ ₹50,000। यानी कि हमने क्या किया, विशाल को अमाउंट पे किया, यानी कि कैश में पे किया है कितना, 50,000। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो इसमें पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कैश अकाउंट है, जो कि हमारा एसेट होता है। दूसरा है विशाल अकाउंट, जो कि क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रूल्स यानी कि एसेट का रूल और लायबिलिटी का रूल। पहले तो हमने ये फाइंड कर लिया कि दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, तो एक है कैश, एक है विशाल। ठीक है, अब ये देख लिया कि ये दोनों क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है। तो कैश जो है वो एसेट है और जो विशाल है वो लायबिलिटी है। अब इनके रूल्स देखेंगे कि रूल्स क्या बोलते हैं। एसेट का रूल होता है अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, है ना, ये एसेट का रूल होता है। लायबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट। यानी कि जो लायबिलिटी होता है वो एसेट का रिवर्स चलता है। अब यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कैश है और विशाल है। ठीक है, विशाल एक हमारा क्या था, लायबिलिटी था। अब वो डिक्रीज हो रहा है ना, हम उसको पेमेंट कर रहे तो हमारी लायबिलिटी हमारे सर से कम हो रही है ना। तो यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या है, एसेट है। एसेट अगर डिक्रीज होगा यानी कि कैश हम दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास से कैश जा रहा है ना। तो यहाँ पे कैश क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एंट्री क्या होगी, विशाल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट कैश अकाउंट 50,000। अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एंट्री हमने कैसे की है। अब इसको देखना है मैं टैली में चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंपनी क्रिएट कर लिया है पेमेंट वाउचर एंट्री के नाम से। ठीक है, अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता है तो वो भी आप जाके वीडियो से देख सकते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जाऊँगी अकाउंटिंग वाउचर्स में, मैंने बता रखा है कि कहाँ से जाके हमें एंट्री करनी होती है और कहाँ से जाके लेजर बनाना होता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट वाउचर खुल रहा है, अगर नहीं खुलता तो क्या प्रेस करते हैं, F5। ठीक है, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अब ये क्योंकि एजुकेशन मोड है इसलिए मैं सिर्फ 1 अप्रैल को ही सारा करूँगी एंट्रीज, बाकी मैं किसी और डेट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली एंट्री क्या है, विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, 50,000। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेजर बनाना। अगर मैं विशाल टाइप करूँगी ना कीबोर्ड से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लेजर्स नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले मैं यहाँ पे Alt+C करके मैं लेजर क्रिएट करूँगी। आपके पास 2 तरीके हैं लेजर क्रिएट करने के, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट Alt+C प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जाके टैली गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, वहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर में जाके वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे सिंगल लेजर क्रिएट करें या फिर मल्टीपल लेजर क्रिएट करें। ठीक है, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है, आप जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहीं से वाउचर से ही क्रिएट कर रही हूँ, ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि आप काम करते करते वहीं से क्रिएट कर सकते हैं। बाहर जाके फिर क्रिएट करना फिर वापस आना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रिएट करूँगी। तो विशाल अकाउंट हमें क्रिएट करना है, तो विशाल मैं लिख लेती हूँ, विशाल। ठीक है, अब विशाल क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, तो इसकी ग्रुपिंग तो सन्ड्री क्रेडिटर में की जाएगी। ठीक है, किसमें की जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर में। ये बेशक आता है लायबिलिटी में, लेकिन लायबिलिटी में भी सब हेडिंग्स होती है, तो यहाँ पे किसके अंदर आता है, क्रेडिटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको सन्ड्री क्रेडिटर में इसकी ग्रुपिंग करेंगे, देन एंटर करना है और इसको सेव कर देना है। सेव हो गया, कितना, 50,000। देन अब यहाँ पे ऑन अकाउंट ही रखना है इसको, एंड यहाँ पे आएंगे कैश के लिए।
कैश यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑलरेडी आ रहा है, मैंने क्रिएट नहीं किया है। कैश और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, ये ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड होता है, इसे हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब एंटर प्रेस करेंगे। देन अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कैश इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास पहले से कोई कैश नहीं था, हम डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे 0 कैश था और 50,000 हम पेमेंट कर रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास 0 कैश हो 50,000 आप पे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ, आप अगर किसी कंपनी में काम करोगे तो ऑलरेडी उस वहाँ पे कुछ ना कुछ कैश पड़ा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ और यहाँ पे आपको नरेशन डालना होता है। क्या लिख सकते हो, बीइंग द कैश पेड टू विशाल, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट सा नरेशन लिखना होता है जिससे कि पता चल जाए कि हाँ एक्चुअली में ट्रांजेक्शन हुआ क्या है और किसको पेमेंट हो रही है, वो पता चल जाएगा। कोई भी इसको पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, चाहे वो बंदा अकाउंट से हो या ना हो, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। एंटर करते हैं एंड सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैलरी पेड बाय चेक ऑफ ₹30,000। सैलरी पे किया है चेक के थ्रू 30,000 रुपये। इसमें 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, पहला है बैंक अकाउंट जो कि एसेट है क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, है ना। चेक मतलब क्या है, बैंक से पैसे कट रहा है। दूसरा है सैलरी अकाउंट जो कि हमारा एक्सपेंस है। अब इनके रूल्स देख लेते हैं। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब एसेट के लिए और एक्सपेंस के लिए सेम रूल चलता है। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, यानी कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो भी डेबिट करेंगे। एसेट और एक्सपेंस दोनों ही डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, है ना, तो बैंक उतना से कम हो रहा है, यानी कि 30,000 हमने पेमेंट कर दिया तो 30,000 तो रुपये हमारे से कट गए ना, हमारे पास से खत्म हो गए, तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, सैलरी। सैलरी एक तरह से एक्सपेंस है, हमारे सर पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा एक और बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 से। अब चलते हैं टैली में। अब यहाँ पे एंट्री करेंगे, सैलरी को हमें लेना है डेबिट, तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब इसको हम किस में रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, है ना। तो इसको हम रख देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब इसको सेव किया, कितना है 30,000। अब यहाँ पे हम बैंक से पेमेंट करें तो मैं सीधा एक बैंक क्रिएट कर लेती हूँ, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट की ग्रुपिंग किसके अंदर होती है, बैंक अकाउंट के ही अंदर होती है। एंड सेव करेंगे एंड एंटर सेव। Ctrl+A से या डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। एंड इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे यहाँ पर नरेशन डालना है, बीइंग द सैलरी पेड थ्रू चेक, ठीक है। अगर आपके पास एक चेक नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। देन एंटर एंटर। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, रेंट पेड टू श्याम कैश ऑफ ₹10,000। हमने रेंट पे किया है किसको, श्याम को, और किस में पे किया है, कैश में पे किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है कैश अकाउंट जो कि एसेट है और दूसरा है रेंट अकाउंट जो कि एक्सपेंस है। देखो हमें लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड को हम पे जरूर कर रहे हैं, बट हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन हेड होगा क्या होगा, रेंट का होगा, ठीक है। और कैश में पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो यहाँ पे श्याम का नाम कहीं नहीं आएगा कि श्याम हमारा कोई क्रेडिटर नहीं है। हम यहाँ पे रेंट पे करें तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हेड लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब रूल्स देख लेते हैं। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एक्चुअली दोनों के लिए सेम रूल है, यानी कि एसेट और एक्सपेंस दोनों के लिए ही सेम रूल है। अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट और एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। अब इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। रेंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये एक्सपेंस है ना, रेंट क्या है, एक्सपेंस। रेंट अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, है ना। ऊपर रूल में देख सकते हो आप कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। हमने मान लो मेरे पास 20,000 रुपये, तो उसमें से मैंने 10,000 रुपये रेंट पे कर दिया, तो अभी मेरे पास कितना बच गया, 10,000, यानी कि मेरे पास से 10,000 रुपये चला गया, तो 10,000 से तो मेरा कैश कम हो गया ना। तो यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो हम करेंगे इसको क्रेडिट। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं किसमें, टैली में। सो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें क्या लेना है, रेंट, तो फिर से ऑल्ट सी करेंगे और रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे।
अब रेंट भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता ही है, ठीक है। अब इसको सेव किया और यहाँ पे कितना है 10,000 तो 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम कैश में पे करें तो कैश सेलेक्ट करेंगे 10,000 रुपये। डिपेंड करता है रेंट का भी, ठीक है, कि जरूरी नहीं 10,000 हो, कितना भी हो सकता है। एंड देन यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग द रेंट पेड इन कैश, और ये भी डाल सकते हैं टू श्याम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिफरेंट जगह पे हमने रेंट पे ले रखा होता है, तो हमें पता नहीं होता कि कौन किसको हमने पे कर दिया। तो इसलिए आप लैंडलॉर्ड का जो नेम है वो मेंशन कर सकते हैं नरेशन में कि इस लैंडलॉर्ड को हमने इतना रेंट का पेमेंट किया है, ठीक है। देन एंटर सेव। नेक्स्ट है पेड ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम एक हमारा क्रेडिटर था जिसको हमें 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, लेकिन हमने उसको कितना दे दिया 9,500, ठीक है। अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट का मतलब है जो 500 बच गए ना वो हमें अब देने नहीं है, यानी कि हमें वो डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। यानी कि 10,000 का काम हमने 9,500 में देके फुल सेटलमेंट कर लिया, अब हमें 500 रुपये देना नहीं है, अब हमारा वो क्रेडिटर नहीं रहा, वो हमारा क्रेडिटर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब 500 रुपये को हम क्या करेंगे, एज ए डिस्काउंट शो करेंगे, हमें 500 का डिस्काउंट मिल गया है। जैसे कि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपको 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे 9,500 दे दो और मैं आपको 500 का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। 10,000 की जगह आप 9,500 दे दो, पूरा सेटलमेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई पैसे मुझे देने नहीं होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, एक तो है कैश अकाउंट, एक्चुअली यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक है कैश अकाउंट जो कि हमारा एसेट है, दूसरा है राम्स अकाउंट जो कि हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, एक्चुअली ये हमारी इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे ऐसे डाल दिया, बट ये हमारे क्या है, इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और अगर एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ऐसे ही अगर लायबिलिटी या इनकम दोनों ही के लिए सेम रूल होता है, लायबिलिटी और इनकम दोनों ही अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। अब इसका एंट्री क्या होगा, राम्स अकाउंट डेबिट, राम को कितने टोटल पे करने थे 10,000 रुपये, यानी कि राम तो पूरा 10,000 से खत्म होगा, उसका अकाउंट कैंसिल किया जाएगा 10,000 से। टू कैश कितना दे रहे हैं हम, कैश कितना पे करें 9,500, तो हम कैश की जगह 9,500 ही शो करेंगे। अगर हम 10,000 राम को देते हैं और 9,500 शो करते हैं तो पूरा ये नलीफाई नहीं हो रहा है, यानी कि कट नहीं रहा है, तो 500 का भी बैलेंस रह रहा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे एज अ डिस्काउंट शो कर देंगे कि हमें 500 का डिस्काउंट रिसीव हो गया है। अब इसकी एंट्री देखते हैं किसमें, टैली में। अब यहाँ पे हमें कितना पे करना है, राम को पे करना है ना, तो राम यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं राम, ये हमारा क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। इसको सेव कर लिया, कंट्रोल ए से सेव किया, कितना पूरा 10,000, क्योंकि राम को जो हमें पेमेंट करना था 10,000 वो पूरा ख़त्म हो रहा है, अब हमें उसे कोई पेमेंट नहीं करना। यहाँ पे 9,500 शो करने का मतलब ये होगा, 9,500 शो करने का मतलब ये होगा कि हमें इसको 500 रुपये और देने हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, फुल सेटलमेंट, यानी कि अब हमें कोई पैसा नहीं देना, तो हम क्या करेंगे पूरा 10,000 से इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैश में कितना देना है हमें, कैश देना है हमें 9,500 हमने दिया है कैश, है ना 9,500, तो कैश में हम 9,500 ही शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट 500 क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव, तो हम इसका एक अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, यानी ये क्या हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। ये कोई ऐसी, देखो इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होती है जो हमें बार बार नहीं होती है ना, कभी कभी हो जाती है, तो ये डिस्काउंट रिसीव है एक ऐसा इनकम जो कभी कभी होती है, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट डेली रिसीव होता है हमें, है ना, या तो ये हमारे बिजनेस का मेन यही बिजनेस है, यही पर्पज़ है हमारा, नहीं ऐसा नहीं है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव एक इनडायरेक्ट इनकम में आता है, इसको हम सेव करेंगे, एंड देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली 500 रुपये ले लेगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट दोनों ही यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दोनों ही बैलेंस आ रहे हैं, ठीक है। अब सेव, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग द कैश पेड टू राम इन फुल
सेटलमेंट, ठीक है, फुल सेटलमेंट में हमने पे कर दिया है एंड सेव कर सकते हैं। अभी सारी एंट्रीज जो देखनी है वो कैसे देखेंगे, बैक करेंगे, गेटवे टैली पे आएंगे, ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में, देन डे बुक में जाएंगे और यहाँ पे आप सारी एंट्रीज देख सकते हैं। आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 1/4 को सारी एंट्री किया तो यहाँ पे 1/4 ही लिया है मैंने, ठीक है। अगर आपने लाइक आपको अप्रैल का पूरे मंथ का देखना है, अगर है ना पूरे मंथ की एंट्री देखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, Alt F2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जहाँ से जहाँ तक का देखना चाहे वहाँ से देख सकते हैं, इनकी फ्रॉम इनकी 1 अप्रैल से अगर आप देखना चाहते हैं 31 मई तक का, तो 31 मई तक का देख सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने सारा 1 अप्रैल में किया तो इसलिए 1 अप्रैल में ही आएगा। और दूसरा तरीका और है, आप क्या कर सकते हैं, लेजर वाइज देख सकते हैं। लेजर वाइज यानी कि आप डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे लेजर में जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं कि आपने राम के अकाउंट में कितना परचेज किया है, सेल किया है, कितनी पेमेंट की है, ठीक है, वो सारा देख सकते हैं। अगर परचेज सेल दोनों करते हैं इनसे तो इनकी पूरी ही अकाउंट देख सकते हैं आप, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है सब कुछ, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।